हेवनवुड शहर बहुत पुराना था। 1642 में बसाया गया था। यहाँ के घर एक दूसरे से सटे हुए थे। उनकी खिड़कियां जैसे चौकन्नी आंखों की तरह झांक रही थीं। उन्होंने सब कुछ देखा था, डायन के शिकार, आग, बाढ़ और कुछ और भी, जिसके बारे में धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बातें होती थीं। कुछ प्राचीन और बुरा। हेवनवुड सायों का शहर था, धूप वाले दिन भी। यहाँ के पेड़ बहुत बड़े बड़े थे। उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह दिखती थीं। उनमें से हवा सीटी बजाती हुई गुजरती थी, अपने साथ नमक और सड़न की गंध लिए हुए। और राज। हेवनवुड के लोग अंधविश्वासी थे। वो भूतों, जिन और रात में अजीब आवाजें निकालने वाली चीजों में यकीन रखते थे। वो जानते थे कि कुछ चीजों को जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हेवनवुड अपने राज अपने पास रखता था। थॉमस एल्म्सवर्थ समाज के एक सम्मानित व्यक्ति थे, या कम से कम उस घटना से पहले तो थे। अब वो एकांत प्रिय व्यक्ति थे, पहाड़ी पर अपनी जर्जर हवेली में छुपे हुए। शहर के लोग उनके बारे में फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें धीमी और भयभीत होती थीं। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ था। उनके व्यवहार में बदलाव, तीखे शब्द जहां कभी मधुर बातें हुआ करती थीं, फिर बुरे सपने आए, एकदम सच जैसे और भयानक। उनकी नौकरानी श्रीमती क्लेमेंटाइन सबसे पहले इस बदलाव को देखने वाली थी। वो एल्म्सवर्थ परिवार के साथ 50 साल से भी ज्यादा समय से थीं। थॉमस के माता पिता के गुजर जाने के बाद से प्रैक्टिकली उन्होंने ही उन्हें पाला था। उन्होंने उनकी आंखों में डर देखा, जिस तरह से वो परछाइयों से भी डर जाते थे। फिर आई आंधी वाली वो रात, बिजली चली गई और हेवनवुड अंधेरे में डूब गया। श्रीमती क्लेमेंटाइन थॉमस को देखने गई थी। उनका दिल डर से भरा हुआ था। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। माइकल फिनिगन भूतों, राक्षसों या शैतानों में विश्वास नहीं करते थे। वो विज्ञान के व्यक्ति थे, बोस्टन ग्लोब के एक पत्रकार, जिन्हें एक स्थानीय त्योहार को कवर करने के लिए हेवनवुड भेजा गया था। पर अब वो खुद को कहीं ज्यादा अजीबोगरीब स्थिति में फंसा हुआ पाते हैं। उन्होंने थॉमस एल्म्सवर्थ के बारे में अफवाहें सुनी थी। शहर के लोगों को लग रहा था कि बुजुर्ग आदमी पर किसी का साया है। माइकल ने इस बात का मजाक उड़ाया। इसकी कोई ना कोई तार्किक व्याख्या जरूर होगी। उन्होंने श्री एल्म्सवर्थ से मिलने का फैसला किया। यह बस एक साधारण सा इंटरव्यू होने वाला था, स्थानीय लोगों को खुश करने के लिए एक दिलचस्प लेख। लेकिन जैसे ही माइकल एल्म्सवर्थ की हवेली के दरवाजे पर खड़े हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, घुटन भरी। वो महसूस कर सकते थे जैसे कोई उन्हें देख रहा है। एक लंबी, दुबली पतली महिला ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखें लाल थीं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये श्रीमती क्लेमेंटाइन होंगी। उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया। उनकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। सावधान रहना, श्रीमान फिनिगन, उसने चेतावनी दी। यहां ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें आप नहीं समझेंगे। माइकल ने थॉमस एल्म्सवर्थ को हवेली के पुस्तकालय में पाया। चारों ओर ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां थीं। वो बुजुर्ग आदमी अपनी पुरानी शख्सियत की परछाई बनकर रह गए थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उन्होंने मुश्किल से ही माइकल की मौजूदगी पर ध्यान दिया। श्रीमती क्लेमेंटाइन घबराहट में पास ही खड़ी थीं। उनकी निगाहें माइकल और बुजुर्ग आदमी के बीच इधर उधर भाग रही थीं। उन्होंने माइकल को बुरे सपने, अजीब व्यवहार और उस डर के बारे में बताया जिसने थॉमस को जकड़ रखा था। उन्होंने एक प्राचीन बुराई के बारे में बताया, एक ऐसा अंधेरा जो कई पीढ़ियों पहले एल्म्सवर्थ परिवार पर छा गया था। माइकल ने धैर्य से उनकी बात सुनी, नोट्स लिए, एक तार्किक व्याख्या खोजने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने श्रीमती क्लेमेंटाइन की कहानी सुनी, उनके मन में शक का एक बीज उगने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेवनवुड में वाकई कुछ बुराई काम कर रही हो। उन्होंने स्थानीय इतिहास सोसाइटी जाने का फैसला किया। उन्होंने घंटों पुराने दस्तावेजों, अखबारों की कतरनों और धूल भरी किताबों को पढ़ने में बिताए। और फिर उन्हें वो मिल ही गया, एक सदी से भी पहले हेवनवुड में हुई एक ऐसी ही घटना का भयानक लेखा जोखा। थॉमस एल्म्सवर्थ के एक पूर्वज पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था और उन पर एक शैतानी शक्ति का साया था। माइकल जैसे जैसे हेवनवुड के इतिहास में उतरते गए, वैसे वैसे वो और भी ज्यादा परेशान होते गए। अतीत की घटना थॉमस की वर्तमान स्थिति से हूबहू मिलती थी। वो एल्म्सवर्थ की हवेली लौट आए,
उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। श्रीमती क्लेमेंटाइन ने बताया कि थॉमस की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वो बड़बड़ा रहा था, अजीबोगरीब भाषा में बोल रहा था, कह रहा था कि कोई उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही माइकल थॉमस के कमरे में दाखिल हुए, उनके सामने एक डरावनी फिल्म का दृश्य था। वो बुजुर्ग आदमी बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं, उसकी आवाज कर्कश थी। दो आदमी जो स्थानीय लोग थे और इस बात पर यकीन करते थे कि उन पर किसी का साया है, उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक अनुष्ठान की बात की, एक प्राचीन संस्कार जो बुरी आत्मा को भगा सकता था। वो अनुष्ठान मंत्रों, अगरबत्ती और फर्श पर बने अजीब चिन्हों का एक अजीब सा मिश्रण था। माइकल देखते रहे, उनका संदेह उस भयानक एहसास से जूझ रहा था जो उनके ऊपर छा गया था। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, कमरे में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। हवा में बिजली कड़कने लगी, परछाइयां नाचने लगीं और थॉमस के मुंह से खून जमा देने वाली चीख निकली। अचानक सब खत्म हो गया। मंत्र बंद हो गए, अगरबत्ती का धुआं गायब हो गया और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। थॉमस बिस्तर पर पड़े थे, उनका सीना लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था। वो सो रहे थे या बेहोश थे, कुछ कहना मुश्किल था। अनुष्ठान करने वाले दोनों आदमी थके हुए लग रहे थे, उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे। उन्होंने अपना सामान समेटा और बुरी आत्माओं और शांति की कीमत के बारे में बुदबुदाते हुए वहां से चले गए। वो बिना कुछ कहे रात के अंधेरे में गायब हो गए। माइकल श्रीमती क्लेमेंटाइन और सोते हुए या शायद बेहोश थॉमस के साथ अकेले रह गए थे। वो बुजुर्ग आदमी के बिस्तर के पास बैठ गए। उनके दिमाग में बहुत से ख्याल आ जा रहे थे। उन्होंने अभी क्या देखा था? क्या यह मुमकिन था कि वो अब तक गलत थे? क्या उन्होंने अभी अभी एक असली भूत भगाते हुए देखा था? जैसे ही वो वहां बैठे सोच रहे थे, उन्होंने कुछ अजीब देखा। हवा में एक हल्की मीठी गंध फैली हुई थी। ये वही गंध थी जो उन्होंने पहले कब्रिस्तान में महसूस की थी। और फिर उन्होंने उसे देख लिया। थॉमस की गर्दन पर उनके कान के ठीक नीचे एक छोटा सा लगभग अदृश्य निशान था। सुई चुभने का घाव, मानो किसी सुई से किया गया हो। और फिर उन्हें समझ आ गया, अनुष्ठान, मंत्र, अजीब चिन्ह, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, धोखे और हेरफेर की परतों के नीचे दबी हुई थी। माइकल की जांच पड़ताल में झूठ, लालच और पुरानी दुश्मनी का जाल सामने आया। अपराधी और कोई नहीं बल्कि श्रीमती क्लेमेंटाइन थी। वो महीनों से थॉमस एल्म्सवर्थ को धीमा जहर दे रही थी, एक दुर्लभ और तेज जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके जो सिर्फ पुराने कब्रिस्तान में ही पाई जाती थी। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, बदला। वो अपनी बहन की मौत के लिए एल्म्सवर्थ परिवार को जिम्मेदार मानती थी, जो हवेली में एक नौकरानी थी और दशकों पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मर गई थी। साया होना, बुरे सपने, अजीब व्यवहार, ये सब कुछ श्रीमती क्लेमेंटाइन ने बड़ी ही सावधानी से योजना बनाकर अंजाम दिया था। उन्होंने अपने अपराध को छुपाने के लिए शहर के अंधविश्वास, अनजान चीजों के प्रति उनके डर का इस्तेमाल किया था। अनुष्ठान उसका आखिरी कदम था, शक को दूर करने और इस विश्वास को पक्का करने का एक तरीका कि थॉमस पर किसी का साया था। इस खुलासे ने हेवनवुड में टहलका मचा दिया। शहर के लोग जो अलौकिक चीजों पर इतनी जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें एक और भी परेशान करने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ा कि बुराई सबसे अनपेक्षित जगहों पर छिपी हो सकती है। शहर बंट गया था। बोस्टन ग्लोब के लिए माइकल के खुलासे ने हेवनवुड से कहीं दूर तक हलचल मचा दी। भूतों से ग्रस्त आदमी और बदला लेने वाली नौकरानी की कहानी ने पूरे देश का ध्यान खींचा। ये इस बात की कड़ी याद दिलाता था कि तर्क और विज्ञान के युग में भी अंधविश्वास और डर की परछाइयां अब भी अपना असर डाल सकती हैं। माइकल के लिए ये अनुभव जिंदगी बदल देने वाला था। वो हेवनवुड एक संशयवादी व्यक्ति के रूप में आए थे, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल उसी पर विश्वास करता था जिसे वो देख और छू सकता था। वो एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में वहां से गए। उनके विचारों को उन घटनाओं ने हमेशा के लिए बदल दिया जो उन्होंने देखी थी। उन्होंने सीखा था कि कभी-कभी विश्वास और अविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। हेवनवुड के लिए शहर को सच्चाई के साथ समझौता करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बूढ़ा एल्म्सवर्थ हवेली, जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक था, खाली पड़ा था। उसकी खिड़कियां बंद थीं, उसके राज दफन हो गए थे। नगर परिषद ने इसके भविष्य पर बहस की।
कुछ लोगों ने इसे ढाने की दलील दी, हेवनवुड के इतिहास से इस काले अध्याय को मिटाने के लिए उत्सुक थे। दूसरों ने इसे एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में देखा, अतीत की याद दिलाता एक प्रतीक, अच्छा और बुरा दोनों। आखिरकार हवेली को बख्श दिया गया, इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसे एक सामुदायिक केंद्र में बदल दिया गया। एक ऐसी जगह जहां हेवनवुड के लोग एक साथ आ सके, ठीक हो सके, सीख सके और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। पुस्तकालय जहां थॉमस एल्म्सवर्थ ने अपने आखिरी दिन बिताए थे, एक वाचनालय बन गया जो इतिहास, विज्ञान और मानवीय भावना की शक्ति पर किताबों से भरा हुआ था। हेवनवुड में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, या कम से कम उतना ही सामान्य जितना कि इतने ऐतिहासिक अतीत वाले शहर में हो सकता था। भूतों और जिन्न की फुसफुसाहट फीकी पड़ गई, उनकी जगह शहर के चौराहे पर खेलते बच्चों की हंसी ने ले ली, और इस तरह हेवनवुड कायम रहा।